मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास में एक्सरसाइज 8.4 के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 8.4 स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं, आप भी ध्यान से देखिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सीकेंट ए और टेंजेंट ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए, हमने साइन को भी कोट ए में कन्वर्ट करना है, सीकेंट ए को भी कोट ए में कन्वर्ट करना है, टेंजेंट ए को भी कोट ए में कन्वर्ट करना है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि मैंने जो आपको सरल समीकरण बताई हैं, इसमें वो 3 सरल समीकरण हैं और उसमें एक सरल समीकरण में कोट आता है। यदि आपको ध्यान दो कि हम जानते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है कोसिकेंट स्क्वायर। ये फार्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर। ये मैंने इसलिए लिया कि मैंने कोट ए में बदलना है, तो कोट ए इस सर्व समीकरण में आता है। तो यहां से स्क्वायर उस साइड में जाएगा तो ये स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसिकेंट ए, ये फॉर्मूला। अब सबसे पहले हम साइन ए को लेके चलेंगे। साइन, तो आपको पता है कि साइन कोसिकेंट का उल्टा होता है, तो साइन को हम लिख सकते हैं 1 बाई कोसिकेंट ए। और कोसिकेंट ए का मान कोट में आप देख ही रहे हैं कि वर्गमूल 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब हमने देखो साइन ए को कोट ए में जो है पद में व्यक्त कर दिया। इसके बाद आता है सीकेंट ए। सीकेंट ए, तो सीकेंट ए को हमने जो है कोट में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये पता है कि सीकेंट जो है वो कोस का जो है रेसिप्रोकल होता है, कोस का। तो सीकेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, सीकेंट को 1 बाई कोस ए, 1 बाई कोस ए, क्योंकि सीकेंट कोस का उल्टा होता है, तो मैंने 1 बाई कोस ए लिख दिया। अब इसको कोट बनाए तो क्या करना पड़ेगा? इसको कोट बनाए तो ऐसे करना पड़ेगा, 1 अपॉन कोस ए को साइन ए से भाग दे दिया और साइन ए से गुणा कर दिया। ठीक है, और कोस अपॉन साइन होता है कॉट, और ये 1 अपॉन साइन हो जाएगा कोसिकेंट, और नीचे आ जाएगा कॉट। और कोसिकेंट का मान ऊपर देख ही रहे हैं आप, वर्गमूल 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन कॉट है। ये बदल दिया। देखो हमने कैसे आइडिया आया, इस सीकेंट को पहले कोस का बदल लिया। कोस से कोट कैसे बनाते हैं हम? कोस ए बाई साइन ए कोट होता है, तो साइन ए से हमने भाग कर दिया, साइन ए से गुणा कर दी। तो ये 1 अपॉन साइन ए तो कोसिकेंट ही हो गया, ये साइन कोसिकेंट का उल्टा होता है। और कोस ए अपॉन साइन ए कोट हो गया। कोसिकेंट ए की वैल्यू कोट में हमने निकाल रखी है। इसके बाद आता है हमारे पास टेंजेंट ए। टेंजेंट ए तो वैसे ही कोट का उल्टा होता है, सीधा 1 बाई कोट ए। टेंजेंट ए 1 बाई कोट ए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं। सेकंड में आप थोड़ा ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 2 में 8.4 सेकंड क्वेश्चन। स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं। सेकंड में क्या है? कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सीकेंट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखो, कोण तो आपने ए लेना है और जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सीकेंट में कन्वर्ट करने हैं। साइन को भी सीकेंट में करना है, कोस को भी सीकेंट में करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या है कि सीकेंट का फार्मूला क्या होता है वो देखेंगे। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सीकेंट स्क्वायर ए। ये एक सरल समीकरण होती है जो आपने याद करनी है इसको। अब यहां से मैं जो है टेंजेंट ए की वैल्यू निकालता हूं सीकेंट में। सीकेंट निकालना है हमारे को, 1 को उस साइड में ले जाओ
तो टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, और ये वर्ग उस साइड में वर्गमूल में बदलेगा तो टेंजेंट ए वर्गमूल और सीकेंट ए और स्क्वायर ए माइनस 1, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे जहां जरूरत पड़े हमारे को। अब हमने क्या है कि जो है सीकेंट में बदलना है, हर चीज को सीकेंट में बदलना है। तो आप सबसे पहले साइन लीजिए, साइन ए। सबसे पहले पता आपको कि साइन ए हम लेते हैं, और साइन ए को यदि हम सीकेंट में बदलना है तो पहले क्या है कि हम इसको टेंजेंट में बदलें, तो ये आ जाएगा 1 साइन ए तो है हमारे पास, कोस ए से गुणा कर दी और कोस ए से भाग कर दिया और कोस ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इसलिए किया मैंने कि देखो साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेंजेंट ए, और कोस ए को लिख दिया 1 अपॉन सीकेंट ए, क्योंकि हमने सीकेंट ए में लेके आना है। अब टेंजेंट ए की जगह लिख दिया वर्गमूल सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन और सीकेंट ए। ये हमने साइन ए को सीकेंट में बदल दिया। अब दूसरा, ये था पहला, दूसरा है कोस ए को, कोस ए। कोस ए आपको पता है सीकेंट का उल्टा वैसे होता है, तो 1 बाई सीकेंट ए लिख दिया। तीसरा होता है टेंजेंट ए। टेंजेंट ए को लिख रखा है यहाँ पे कि टेंजेंट ए को हमने सीकेंट में बदल रखा है फॉर्मूले से, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, और 3 इनके उल्टे होते हैं, आपको पता है कि चौथा होता है टेंजेंट का उल्टा होता है कॉट ए, ये 1 अपॉन हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, और उसके बाद जो है सीकेंट जो है सीकेंट में होता ही है, इसको साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट। यदि 5 नंबर पर आप निकालो कोसिकेंट, तो कोसिकेंट का फॉर्मूला ये बन जाएगा सीकेंट ए, सीकेंट ऊपर चला जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ये बन जाएगा। तो यहां पे आपको ये बताना चाहता है ये कि आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे रखा हो तो बाकी 5 के भी आप निकाल सकते हैं। इसका अर्थ ये है, पीछे हमने निकाला भी है त्रिभुज बना के, फार्मूलों से भी निकाल सकते हैं। पीछे तो हमने क्या है कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हुआ है, तो बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमें निकालते थे, वो था त्रिभुज में, त्रिभुज की सहायता से। और अब हम फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ सीकेंट का मान दिया होता था, सीकेंट का मान यहाँ उठ रखे आप टेंजेंट निकाल लें, और यहाँ इसे उठ रखे सीकेंट का साइन निकाल लें, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन, पार्ट फर्स्ट। 3rd क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट देखिए आप ध्यान से, मान निकालिए। सबसे पहले आता है साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका मान निकालना है। देखो इस बात का आपने थोड़ा ध्यान भी रखना है कि ये दोनों जो कोण हैं इनका योग 90 डिग्री है, ऊपर वालों का भी नीचे वालों का भी, और दो कोण जो है का योग 90 डिग्री हो तो वो आपको बता था पिछले की पूरक जो फार्मूले बताए थे आपको, पूरक कोणों के फार्मूले वो लगेंगे यहाँ। देखिए इसमें हम क्या करेंगे बड़े आराम से, जैसे या तो इसको चेंज करो या इसको चेंज करो, आपकी मर्जी। बड़े एंगल को हम चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर 63 को लिख दिया 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, और ये सेम है, छोटा वाला कोण सेम रखेंगे, कोई चेंज नहीं। और यहां पे कोस स्क्वायर 17 डिग्री, और ये बड़े एंगल को हम चेंज करेंगे 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। देखो आपको पता है कि 90 में 17 माइनस करेंगे 73 आ जाएगा, 90 में 27 माइनस करेंगे 63 आ जाएगा। तो ये एक लिखना तरीका है। अब आप देखो फार्मूला बन गई 90 माइनस 1। देखिए आपको ये फार्मूले बताए गए हैं, तो आपको ये फार्मूला बताया गया है कि साइन 90 डिग्री माइनस 1 ये कोस ए होता है, और कोस 90 डिग्री माइनस 1 ये साइन ए होता है।
तो ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, देखो स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और ये सेम रहेगा कोस स्क्वायर 17 डिग्री, और ये चेंज होगा साइन में, तो साइन स्क्वायर 17 डिग्री। तो यहां पे ये दो फार्मूले हमने लगाए हैं, ये दो फार्मूले, इसको ये लिखना, ये हमने यहां लगाया है। और अब इसमें देखो, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ये 1 होता है, तो 1 + 1 1 होता है। तो आपको जो पहले सर्वसमीका है, पहली सर्वसमीका, आपके पास 3 सर्वसमीकाएं हैं। पहली सर्वसमीका क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर है 1। दूसरी सर्वसमीका है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, और तीसरी सर्वसमीका है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो अब मैं आगे जो है इसका सेकंड पार्ट लेता हूं। सेकंड पार्ट देखिए आप, क्वेश्चन जो है थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड के सेकंड पार्ट में क्या है, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। तो आपने ध्यान क्या रखना है, इसके अंदर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। वही चीज है, देखो इसका और इसका योग करेंगे आप तो 90 डिग्री आएगा, इसका और इसका योग करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि भाई हम इसको जो है यहां ध्यान दें, हम इसको 25 में, इसको भी 25 में चेंज कर लें। फार्मूले यही जो आपको बताए हैं, यही फार्मूले। तो ये इक्वल टू, ये स्टेटमेंट है साइन 25 डिग्री सेम, 65 को लिख दिया मैंने 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। आपको पता है 90 में से 25 माइनस करेंगे तो 65 आ जाएगा। कोस का तो कोस ही लिखा मैंने, 65 को लिखने का तरीका क्या बनाया, 90 डिग्री माइनस 25 प्लस कोस 25 सेम, और इस साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, ये आएगा साइन 25 डिग्री इंटू 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन 25 डिग्री, साइन 25 जो वहां लिखा हुआ देखो, कॉस 90 माइनस ये होता है साइन, ये साइन बदल जाएगा, और ये कॉस 25 ये वाला, अब 90 माइनस ए, अगर साइन है तो कॉस ए बदल जाएगा, कॉस ए 25। अब फॉर्मूला बनेगा ये साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, और कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, और इक्वल टू 1। क्यों, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, जो पहली सर्वसमीका है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। कुछ और भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। हल इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप, फोर्थ पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन 4 पार्ट फर्स्ट। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। देखो पहला हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, 9 सीकेंट स्क्वायर ए, 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर। इसका हमने जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसका मान क्या है। देखिए यहां पे टेंजेंट स्क्वायर ए है, यहां सीकेंट स्क्वायर ए। आपको ये पता है कि टेंजेंट और सीकेंट में जो है सर्वसमीका होती है, ठीक है। तो सर्वसमीका क्या होती है, यहां ध्यान दें कि 1 प्लस
टेंजेंट स्क्वेयर ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर ए, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर ए, और यदि टेंजेंट स्क्वेयर ए को राइट में लेके जाओगे आप तो सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस टेंजेंट स्क्वेयर ए, याद है। तो यहां 9 कॉमन, तो सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस टेंजेंट स्क्वेयर ए, याद है। और इसका मान 1 है, देखो सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस टेंजेंट स्क्वेयर का मान 1 है, तो 9 इंटू 1 9 आ जाएगा, ऐसे निकालेंगे। इसके बाद आता है सेकंड पार्ट। सेकंड देखिए आप, फोर्थ का सेकंड पार्ट, सही विकल्प चुनना है 1 प्लस टेंजेंट थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। और आपको 4 जो है आंसर दिए हुए हैं, इन चारों में से एक आपको पास जो है विकल्प चुनना है आपने। देखिए आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि इसको भी साइन कोस में बदल लें, इसको भी साइन कोस में बदल लें। इस तरह का ये पैटर्न हम बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्या है कि पहले ये 2 फैक्टर हैं, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन मल्टीप्लाई हम बाद में करेंगे। पहले क्या है कि इसको साइन कोस में बदलेंगे, इसको साइन में बदलें साइन कॉस में, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहां 1 बाई कॉस थीटा, याद आएगा। और यहां पे हम इसको साइन कॉस में बदलें तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और ये 1 बाई साइन थीटा, याद है। अब एलसीएम लेंगे आप इस फैक्टर में, तो कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहां लेंगे एलसीएम साइन थीटा, तो यहां आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस। अब आप थोड़ा सा इसको ढंग से लिखेंगे। देखो पहले मान लो मैं साइन लिखता हूं, यहां पे साइन थीटा प्लस में पहले लिख दिया, फिर कॉस थीटा लिख दिया, फिर प्लस 1 लिख दिया, और नीचे कॉस थीटा एज इट इज। ये सेम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब ये फॉर्मूला बन गया। देखो आप जब ऊपर ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को तो मानो ए, और 1 को मानते हैं बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फॉर्मूला यहां बनेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा। देखो इसको मैंने ए मानना है, यहां से लेकर यहां तक ए मान लिया, और इसको मैंने बी मान लिया, इसको भी ए माइनस बी। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए मानना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और अब इसका फार्मूला आपको पता ही है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा 1 होता है, ये आ जाएगा 1 से 1 कैंसिल, पहले 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ऊपर बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा से कॉस थीटा के नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये साइन से साइन कॉस से कॉस, और ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो 2 इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, 2 है इसका जो है रिजल्ट आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है। और इसके बाद आता है थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट थर्ड पार्ट में क्या है कि सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए और 1 माइनस साइन ए, ये इसको हमने इवेल्युएट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये इवेल्युएट करना है। तो बड़ा इजी है, इसको साइन कोस में बदल लिया आप, सीकेंट ए को लिख दिया हमने 1 बाई कोस ए, और इसको साइन ए बाई कोस ए। साइन कोस में इजी रहता है क्वेश्चन, ये साइन में है एज इट इज रखेंगे।
अब जो ये है पहले वाला फैक्टर, इसमें एलसीएम ले लेंगे, कोस ए एलसीएम, तो 1 प्लस साइन ए आ गया और यहां 1 माइनस साइन ए। अब आप मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों की, तो न्यूमरेटर के साथ होगी, ऊपर वाले के साथ होगी, नीचे वाले के साथ होगी, इसके नीचे 1 है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर तो 1 ही होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और नीचे आ जाएगा कॉस ए, और ये पहला फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वेयर होता है कॉस स्क्वेयर, 1 माइनस साइन स्क्वेयर क्या होता है कॉस स्क्वेयर, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, कोस से हमारे पावर रिजल्ट आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4, स्टेटमेंट पढ़े रहता हूं 4th पार्ट की में, कि हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए, ठीक है, तो इसका मान निकालिएगा, ये किसके बराबर होगा ये निकालना है। तो देखिए आप पहले साइन कोस हम बदल लें, इसको साइन कोस के अंदर इजी रहेगा, तो आप इसको क्या लिखेंगे वो देखो आप, 1 एज इट इज, साइन स्क्वेयर ए, साइन होता है टेंजेंट स्क्वेयर ए होता है साइन अपॉन कॉस, इसको लिख देंगे हम साइन स्क्वेयर ए अपॉन कोस स्क्वेयर ए, और यहां भी कॉट स्क्वेयर होता है कोस स्क्वेयर ए अपॉन साइन स्क्वेयर ए। हमने टेंजेंट को कोट को साइन कोस में चेंज कर लिया, साइन कोस में बदल लिया। अब आप ऊपर एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर में कोस स्क्वायर ए एलसीएम आएगा, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और नीचे लेंगे आप एलसीएम, साइन स्क्वायर आएगा एलसीएम, ये आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, तो ऊपर ये आएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और नीचे आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है, क्यों, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए सर्वसमीका 1 होती है, तो इसको उल्टेंगे तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए आ गया, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ए, यह रिजल्ट आएगा हमारे पास, ठीक है, ऐसे करेंगे। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन 5th के पार्ट लेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। 5th का फर्स्ट पार्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट फर्स्ट, तो फर्स्ट पार्ट में आप ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए। कुछ सर्वसमीकाएं दे रखी हैं आपको, उनको सिद्ध करना है, जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है। तो पहला पार्ट में मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड पास में एक पार्ट में कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, तो इसको हमने इक्वल टू प्रूव करना है 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ध्यान से देखें आप, हमने ये प्रूव करके दिखाना है। तो आपने यहां पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, और लेफ्ट हैंड साइड में आप राइट देखोगे तो राइट में कोस आया हुआ है, कोस, तो इसलिए हम इसको साइन कोस में बदलेंगे पहले, तो कोसिकेंट थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल स्क्वायर से। अब इसके अंदर एलसीएम लेंगे साइन थीटा, ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम ऊपर का स्क्वायर अलग कर देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और नीचे का स्क्वायर अलग करते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर तो कोस थीटा में है, इसको भी कोस थीटा में बदलेंगे, तो आपका पहला जो आइडेंटिटी होती है, बार बार हम बताते हैं यहाँ पे, जैसे यहां लगाई है मैंने कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो उसी आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर ए का मान निकालेंगे। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और अब इसके फैक्टर कर देंगे, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे नीचे वाले के, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
और ऊपर वाले की सेम फैक्टर रहेंगे 2, क्योंकि 2 पावर इसकी a स्क्वायर को a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा और ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसमें आपने जो 5th क्वेश्चन में जो सर्व समीकरण सिद्ध करनी है उसमें आप लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट प्रूव कर दें, राइट लेके लेफ्ट प्रूव कर दें, तो ये आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपके फार्मूले हैं पीछे जो इसमें बताए हैं आपको, वो फार्मूले आपने यूज करने हैं। थैंक यू।